कहते बाबा जी वक्त नहीं होता। तो 10 मिनट का तो वक्त मिल जाएगा ना, फिर 10 मिनट के पोस्चर और बता देता हूं। अब धोती से आ गए हैं बाबे लंगोटी में। देखो ये कितनी कंफर्ट है ड्रेस, हवा खूब लगती है। आजकल के जवान वो स्किन टाइट जीन्स पहनते हैं। चलो आजकल फटी फटी भी पहनने लग गई, थोड़ी तो हवा लगती है। सुनो, ये भारतीय वेशभूषा का भी अलग ही आनंद है। रोज एक तो 5 ये प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना और 5 आसन करना है। 5 आसन बता रहा हूं जवानों के लिए। जवान रोज करना 1-1 मिनट 1-1 आसन। तो देखना 100 साल तक जवान ही रहेंगे, बुढ़ा नहीं होगा कोई भी। यह है शीर्षासन। शुरू में दीवार के साथ कर लेना। क्या हुआ ये? इससे ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा, आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा, बाल नहीं चढ़ेंगे। नहीं कि तो देखता हूं आजकल बहुतों की तो जवानी में खेती उजड़ जाती है। हाँ, शीर्षासन। फिर ये सर्वांगासन। कैसे? ऐसे देखो, ये सर्वांगासन। फिर ये हलासन है, और ये चक्रासन है। ये 4 तो आपने किए ही नहीं क्योंकि जगह नहीं है। ये तो करके देखो, आगे झुको और माथा घुटनों से लगा दो, पैर खोलो ऐसे। लग गया? किसी किसी का तो लगा, किसी किसी का तो बीच में ही अटक गया, पेट बीच में अड़ गया। सुनो, ये 5 आसन जवानों के लिए। और जो जवान बहुत ही हेल्दी रहना चाहते हैं, अब तो पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि योग से बेहतर अच्छी हेल्थ के लिए कोई दूसरा उपाय। अच्छा देखो, हेल्थ है तो सब कुछ है। आपको यदि ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम या कैंसर, कोई भी बड़ी बीमारी, और कुछ नहीं तो भयंकर कमर में दर्द हो जाए, तो आप पढ़ाई कर पाएंगे बच्चों? नहीं कर सकते। इसलिए गुड हेल्थ ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए। और उसके लिए ये 5 आसन बताए। एक अभ्यास उसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार। कर भी आपको कराएंगे। कल सब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए आएंगे ना? जी आएंगे। और कल वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 लाख युवक, 1 लाख यंगस्टर्स, विद्यार्थी और सब हमारे भिलाई और छत्तीसगढ़ वाले एक साथ 1 लाख लोगों का दुनिया में पहली बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपकी जमीन पर हो। और ये सूर्य नमस्कार कैसा है? देखो कितना सरल है। दोनों हाथ ऐसे, फिर जब हाथ ऊपर जाते हैं तो ऐसे, आगे झुकते हैं तो फिर माथा लग जाता है ऐसे, फिर ये ऐसे। कितना आसान है। फिर ऐसे, ये तो धीरे हुआ, और जवान ऐसे तेजी से भी कर सकते हैं। कितना आसान है ना? ऐसे 1 मिनट में 8 से 10 बार हो जाता है। 1 मिनट में 8 से, फिर इतनी ताकत आ जाएगी तो फिर आप दूसरे भी कर लेना। जवानों के लिए तो मैं बहुत तरह की एक्सरसाइज बताता हूं। एक दिन वो रणवीर फंस गया बेचारा, मेरे से बोले बाबा जी मेरे साथ डांस करो। मैंने कहा मुझे डांस नहीं करना आता। बोले करना पड़ेगा। मैंने कहा भैया फिर मैं जो करूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। पहले तो मैंने उसको थोड़ा सूर्य नमस्कार कराया, उसी में थक गया। फिर मैंने कहा चल दंड बैठक लगा आजा, तो थोड़ी तो लगा पाया। फिर जब मैंने उसको ये देखो, हैंडस्टैंड करना आता है तुमको? ऐसे जवानों के शरीर पर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि वो इतना कर सके।
इतना ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए कि ऐसे ही रुक जाए। रुकोगे? बोले बाबा जी पहले तो उठाना ही मुश्किल है, इतना बोझा लिए हुए हैं। सुना, ये 12 दंड होते मैं रोज लगाता हूं, अभी भी लगा के आया हूं तुम्हारे लिए, एक एक बार और लगा देता हूं। देखो जवानों को ऐसे करना चाहिए, ये पहला, फिर दूसरा ऐसे नीचे से गए और ऐसे आ गए, तीसरा ये, कितनी बार? 100 बार। फिर ये चौथा ये ऐसे, फिर ये पांचवा ऐसे, फिर ये उठा दिया ऐसे ऐसे, फिर ये छठा ऐसे, ये इसको ऐसे बोलते, फिर ये चक्रदंड कैसे, देखो पूरा चक्र लगता है इसमें, ये ऐसे। ये जवानों के लिए है। फिर मार देते पलटी, ऐसे ये मार दे। अब मोटा तो बीच में फंस जाएगा, बाबा पलटी खा गई। जवान में ताकत होनी चाहिए ऐसे। और इसके बाद शेर दंड, क्या है बोलो? वो ऐसे लगाते, देखो ऐसे ऐसे किया, ऐसे लगाओगे ना? फिर बोले बाबा जी हमको ब्रांड बनाना सिखा दो। मैंने कहा पहले बॉडी तो बना लो, ब्रांड बनाएंगे। तुम्हारी बैंड बजी पड़ी है, ब्रांड बनाएंगे। ये फिर ऐसे, ये। और फिर लास्ट ऐसे 100 बार कर लेना। मैं तो अभी भी कर दूंगा 100 की 100 बार। ऐसे जो करेगा उसको जिम जाने की जरूरत। चलो सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। भारत माता की। और अब जैसे मैं करूंगा ऐसे करना है, बहुत देर होगी देखते देखते। चलो हाथ ऐसे रखो, ए करो सेठ लोगों। अब दोनों साइड में नीचे आएंगे, 1 2 1। ये आगे वाले तो कर रहे, पीछे वाले झुक जाओ। फिर ऐसा ऐसे ऐसे ऐसे, बच्चों करो ऐसे। और देखो फिर ये जवानों के लिए बताते हैं ऐसे ना, 5 बार ऐसे, 3 बार ऐसे किया, फिर खड़े हो गए। कितना अच्छा लगता है ना। फिर हाथ ऐसे थोड़ा करके तो देखो है जवान। बैठ जाओ सेठ जी, नहीं तो पैंट फट जाएगी। ऐसे बैठो, ऐसे, ये समझ में आया? पूरा बैठना, फिर पूरा उठना, फिर ऐसे देखो, ये कितना जोरदार है ना। ऐसे पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। हाँ? आधा तो करो, ए जवान ऐसे करो, ये देखो ये चलो दोनों हाथ ऐसे रखो और
अब बैलेंस बनाएंगे, बॉडी और माइंड का बैलेंस। 1, क्या बात है, 2, श्वास भर के थोड़ी देर रुका करो बच्चों। चलो एक साथ हाथ ऊपर, 1, रुको रुको, 2, बैलेंस करके रुकना चाहिए। फिर एक और होता है, एक पैर उठा लो, दूसरे पैर से ऐसे लगा लो, एड़ी ऊपर पंजा नीचे, और ऐसे करो। ये तो बहुत इजी है। हाँ हाँ, इतना तो कर ही सकते हैं, इससे बॉडी और माइंड का बैलेंस बनता है। और फिर इसमें थोड़ा कठिन है, गरुड़ासन। दाएं पैर में बाएं पैर को फंसा लिया, और फिर ऐसे। चलो दोनों हाथ ऐसे उठाओ, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चलो अपने लिए ताली बजाओ, आप बहुत अच्छा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो, जो 2 मिनट भी एक बार जोर से हंस लेता है, दोनों हाथ उठा करके हंस के दिखाओ। हंसो हंसो, हंसो हंसो आनंद से। जैसे 2 मिनट हंस लेगा, जो हंसेगा वो बीमारी में नहीं फंसेगा। और 2 मिनट ऐसे ताली बजा लेना, ऐसे 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 जोर से। इससे सारा एक्यूप्रेशर हो जाता है, सारा एक्यूप्रेशर हो जाता है। हाथों में ही सारी ताकत है, हाथों में, आपकी मुट्ठियों में सारा तूफान बंदर, सारा जहान है। सुनो, रिलैक्स। अब आपको अगली बात बताते हैं। यदि आपको कामयाबी चाहिए तो मैंने बोला था क्या चाहिए, हेल्दी, शार्प एंड कंटिन्यूअस। ये हमने किया और फिर हुआ क्या, 1930 के आसपास से इस देश में कोलगेट है, यूनिलीवर है, 80-90 साल से, पीएनजी है 30 साल से। कोलगेट ने अपना ब्रांड बनाने के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च किए। कितना? यूनिलीवर ने मैं पिछले 20-25 सालों की बता रहा हूं, 20-25 साल में, 20-25 साल में यूनिलीवर ने करीब 50,000-60,000 करोड़ रुपए खर्च किए। 50 से कितना? 60,000 करोड़ रुपए। और हमने 10 साल पहले एक स्वदेशी अभियान शुरू किया, हर साल 100% की ग्रोथ ली। आजकल जो थोड़े बच्चे पढ़े लिखे हैं, थोड़ा पढ़ते रहते हैं नेट आदि के ऊपर, आजकल तो सोशल मीडिया से बड़ी अवेयरनेस आई है, हर फील्ड की कुछ ना कुछ छोटी मोटी खबरें आपके पास रहती हैं। आज यूनिलीवर का 1.5% का ग्रोथ है। 1.5% का कितना, किसका ग्रोथ है? यूनिलीवर का। इसी तरह से पीएनजी, कोलगेट तो डीग्रोथ हो रहा है, और अगले साल तक ये सारी कंपनियों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और थोड़े दिनों में सबका शीर्षासन होगा। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, एक तरफ कंपनियों की डीग्रोथ होनी शुरू होगी और अगले साल से, और कुछ की साल से उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और दूसरी तरफ पतंजलि 100 से 200% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। क्या है इसके पीछे? इसके पीछे है हार्ड वर्क। क्या है बोलो? हार्ड वर्क किया हमने, साइंटिफिकली सब चीजों को किया, और कभी भी सत्य के साथ समझौता
याद रखना, ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। कुछ लोग कहते हैं अजी बेईमानी किए बिना तो कोई बढ़ ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं और 1000 से ज्यादा मुझ पर केस हुए हैं। सबसे बड़ा हिस्ट्री सीटर हूं मैं। इतने बड़े केस भी किसी के ऊपर नहीं हुए। 1000 से ज्यादा मुझ पर केस हुए, लेकिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि स्वामी रामदेव ने और पतंजलि ने उनके साथ में कोई दगाबाजी की है, किसी ने धोखा किया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, बेईमानी से आदमी बड़ा तो हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकता। हम आपके सामने बैठे, हमने बेईमानी नहीं की, लेकिन बड़े बड़े बेईमानों की हमने जमीनें चोले हिला करके रख दी हमने। याद रखना, कभी जिंदगी में बेईमानी, आदमी को ना ये छोटे छोटे प्रलोभन दिखते हैं, थोड़ा थोड़ा लालच दिखता है। अरे यहां लालच किसी बात का है नहीं। देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, 1 रुपया नहीं मेरे पास में, झोला ही नहीं है। एक दिन मेरे बारे में झूठी अफवाह फैला दी, बोला बाबा जी बैंक की लाइन में लगे हुए थे, बेहोश होके गिर गए। मैंने कहा भैया मेरे पास तो ना ब्लैक मनी है ना व्हाइट मनी है, बैंक में खाता ही नहीं खोला, तो बैंक में लाइन में किसके लिए लगता, कोई किसी का नाम नहीं बोलूंगा। तो बात सुनो, मैं पतंजलि के लिए काम करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि तय किया हमने कि पतंजलि हम एक कंपनी बनाएंगे। 500 करोड़ रुपए का हमने लोन लिया, फिर हमने चुका दिया, आज डेट फ्री कंपनी है। और आगे हमने फिर संकल्प लिया कि पतंजलि का 1 रुपए का भी मैं भी लाभ नहीं लूंगा। मैं अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूं। कोई भी व्यापारी पतंजलि का शेयर होल्डर नहीं है। आचार्य बालकृष्ण जी के पास सब शेयर है, तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं 1 रुपए की भी सैलरी नहीं लूंगा और 1 रुपए का भी पतंजलि से डिविडेंड नहीं बटेगा। जो भी प्रॉफिट होगा 100% देश की सेवा में लगेगा। ये संकल्प के साथ हमने काम शुरू। अरे आदमी क्या करेगा पैसे का? पैसा कितना चाहिए? तन ढकने के लिए 2 कपड़े, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और जिंदगी जीने के लिए 2 गज की जमीन चाहिए। कितना? खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, तन ढकने के लिए 2 कपड़े और जीने के लिए और शमशान के में जाने के बाद भी 2 गज से ज्यादा जमीन किसी के काम नहीं आती। ये सबको मिलती है। कुछ ऐसा करके जाओ जिससे कि आने वाली पीढ़ियां आपके ऊपर गौरव करें, फक्र करें, और वो करने की शक्ति आपके भीतर है। तो मैं आपको पतंजलि की बात कर रहा था। अब ये सारी चीजें देश नहीं पूरी दुनिया में हो रही हैं। आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउस हमारे पास आते हैं। ये मेरे से बोले स्वामी जी ये कहां से लेके आए हो? ये अर्जुन है इसका नाम, ये हिंदू हो गया है, योगी हो गया है, और ये जर्मनी का है और हमारे लिए फोटोग्राफी करता है। और जो मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं, आप आगे बढ़िए और हिम्मत के साथ, हौसले के साथ। देखो कोई भी चीज में कमी नहीं रहनी चाहिए। नॉलेज में कमी नहीं, नॉलेज, स्किल। देखो आपके भीतर नॉलेज की कमी होगी, स्किल की कमी होगी, एक्सपर्टीज की कमी होगी, हार्डवर्क की कमी होगी, कोई भी हेल्थ की कमी होगी, ईमानदारी की कमी होगी, कृतज्ञता की कमी होगी, यूनिटी की कमी होगी। ये सैकड़ों कमियां हैं, एक भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आदमी को पूरा होकर के आगे बढ़ना चाहिए। जो आदमी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है, मैं कहता हूं उसके साथ देश नहीं, उसके कदमों के पीछे पूरी दुनिया चलने लगती है। और वो शक्ति आप सबके अंदर परमात्मा ने दी। इसलिए मैं अंत में एक इतनी सी बात कहता हूं। वैसे तो मेरे पास बातें तो बहुत हैं कहने के लिए, और आपको मैं एक एक बात सुनाऊं तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन इतनी सी बात बताता हूं। आप लोग जो है यहां डेंटल वाले बच्चे कितने हैं? ओह चलो एक बार इनके लिए ताली बजाओ भाई। अब ये डेंटल वाले बच्चे बैठे, सुन लो बच्चों, अब मैं तुमसे यदि बात करूं, पहली बात तो यह कि तुम मेरे से आधी से भी कम उम्र के हो, और एक भी बच्चा मुझको शायद दौड़ने में जीत नहीं सकता। और सुन लो, अपनी फिटनेस इतनी अच्छी रखना। वो रणवीर भी इसी चक्कर में पड़ गया, वो मेरे से आधी उम्र का है, लेकिन जब माना नहीं तो मैंने सिर पे उठा के जब घुमाया, बोले बाबा बकस दो। सुनो, ताकत आप में इतनी होनी चाहिए कि आप किसी से पराजित ना हो, फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, सोशली भी, और पॉलिटिकली भी कम नहीं रहना चाहिए आदमी को।
दुनिया बड़ी शातिर है, आपके पास ताकत नहीं होगी, ये दुनिया ताकत की है, जमाना ताकत का है। वीरव हो गया वसुंधरा, जिसके पास ताकत नहीं है उसको सब कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए अपनी ताकत बढ़ा के रखना। सुनो डेंटल वालों, मेरे को भी दांतों की प्रॉब्लम हो गई थी, और आज से करीब 25 साल पहले, क्योंकि मेरी मां को पायरिया था। ये जेनेटिकली हो जाती है कुछ चीजें। आजकल देखो बहुत से बच्चों को ही मसोड़े लटक जाते हैं, फिर कहते हो सॉफ्ट वाला ब्रश करो। अब वो सॉफ्ट वाला भी ब्रश करते हैं तो मसोड़े ऊपर नीचे होते हैं, फिर क्या करो? फिर बोलते हो ये इधर उधर के सुन रखा है, इन्होंने कोई प्रयोग थोड़ी किए, कोई तुम मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी करते हो। कुछ बोलते हैं सेंसोडाइल करो। सेंसोडाइल में क्या है तेरे को पता है? बस कुछ नहीं, बस किसी ने बता दिया जी सेंसोडाइल करो। और ये इसको रिकमेंड कौन करते हैं? एक्टर, हीरो, हीरोइन, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, क्या है ये? 10, 20, 25, 50 करोड़ रुपए कोई भी दे दो, उसी का प्रचार करने लग जाते हैं। मैंने सोचा कि क्या करूं। एक डॉक्टर थे, अभी भी हैं, सुधीर जी, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, डेंटिस्ट हैं, कनखल में रहते। मैंने बोला डॉक्टर साहब ये कुछ दांत में गड़बड़ होगी, क्या करें? बोले बाबा जी, ये उस समय मैंने संन्यास नहीं लिया था, आचार्य रामदेव बोलते थे मुझे। बोले आचार्य जी, ये पायरिया की पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं है। तो फिर मैंने कहा क्या करें? बोले जी आप ही जानो क्या करना है। तो मैंने कपालभाति करना शुरू किया, और फिर एक मंजन बनाया मैंने, बबूल, नीम, तुमरू, और ये सब चीजें डाल के, सेंधा नमक, हल्दी। पहले कोलगेट वालों ने, आपने देखा होगा, एक ऐड बनाया था, किसको? चारकोल को, कोयला, नीम और नमक, इनको क्रिटिसाइज किया था कि ये हिंदुस्तानी लोग कुछ नहीं जानते, ये चारकोल लगा के, नीम लगा के, और क्या नाम है, नमक लगा के अपने दांत खराब करते रहते हैं। अब वही कोलगेट अब कहता है तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है। अरे हमारे यहां तो नमक की बोरी भरी पड़ी है, तू बता तेरा क्या हाल है? तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है। सुनो, फिर हमने ऐसा फॉर्मुलेशन किया, इसमें हमको करीब 20 साल लगे, लेकिन ऐसा फॉर्मुलेशन बनाया, आज पहले हिंदुस्तान में टूथपेस्ट बोले तो कोलगेट आता था, आज हिंदुस्तान में कोलगेट को मात दी है तो दंत कांति ने दी है। ये हमने करके दिखाया।